एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा का आपका इतिहास का जो पेपर आपका रहेगा, ये पेपर आपका 18 फरवरी के दिन रहेगा। तो उसके लिए किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, चलिए कंप्लीट हम करेंगे। तो इस तरह के निर्देशांक रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के लिए आज का पेपर है। तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है, कीला काल लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? तो जो कीला काल लिपि है उसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। दूसरा है, रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई थी? तो रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब की गई थी? तो 14 ईस्वी को की गई थी। तीसरा है, कुबलाई खान कौन था? तो कुबलाई खान कौन था? चंगेज खान का पोता था कुबलाई खान। और चौथा है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे? एक महान धर्म सुधारक थे ये। और पांचवा है, ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो एवोरीजिनीज के नाम से इनको जाना जाता है। छठा है, मेजी सरकार किससे संबंधित है? तो मेजी सरकार जापान से संबंधित है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का डी रहेगा, और दूसरे का ए रहेगा, और तीसरे का आपका सी, चौथे का आपका रहेगा डी, और पांचवे का रहेगा आपका बी, और जो छठा है उसका रहेगा डी। तो ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हम्बुराबी डेडेस का प्रमुख शासक था। तो ये कहाँ का शासक था? ये बेबीलोन का शासक था। तो हम यहाँ पे भर लेंगे। अगला, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम डेडेस था। तो क्या था? तेमुजीन। अगला है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को डेडेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तुमुन कहा जाता है। अगला, चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को डेडेस कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? पोप कहा जाता था। और 1498 ईस्वी में डेडेस देश का यात्री भारत आया। तो पुर्तगाल इसका आंसर रहेगा। पुर्तगाल देश का यात्री भारत आया था। और कैनबरा डेडेस की राजधानी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे भर रही हूँ, सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और दूसरा का आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे, तेमुजिन। और इसका रहेगा तुमन। ये हो गए हैं रिक्त स्थान आपके। अगला प्रश्न, सही जोड़ियां बनाइए। पहली जोड़ी है पोम्पई। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी रोमन साम्राज्य का एक नगर। दूसरा है दीनारियस। तो दीनारियस की जोड़ी रहेगी चांदी की मुद्रा। तीसरा है याम। तो इसका रहेगा हरकारा पद्धति। चौथा है गहार्डस मार्केटर। तो इसका रहेगा बेलनाकार मानचित्र।
और टॉमस मोर तो इसका रहेगा यूटोपिया। और सीमा छियन तो इसकी रहेगी चीन। और कन्फ्यूशियस संवाद तो इसका रहेगा चीनी इतिहासकार। और ये यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। नंबर डाल रही हूँ जोड़ियों पर। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेसोपोटामिया से हुई। अगला है, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इटली में है। और यायावर शब्द से आपका क्या आशय है? तो इसका रहेगा घुमक्कड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा है, चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको पोप नाम से जाना जाता था। अगला है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। अगला है, आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो ये इंग्लैंड का था। अगला है, पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1902 ईस्वी में हुई। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे। और इसका यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर। और यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करूंगी क्योंकि समय कम है। और पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से इनको, सरल है ये, आप कर सकते हैं। और यहाँ से और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए और क्यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए। और ये यहाँ से आपका 8वां 9वां प्रश्न। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा। समानती व्यवस्था में सर्प कौन थे? और मार्टिन लूथर कौन थे तथा उन्हें क्या क्या किया? और 12वां है, छापे खाने का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? इस आविष्कार का क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। और ये मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है? मानव शास्त्र किससे संबंध रखता है? संक्षेप में लिखना है। और ये 15वां है आपका। और ये 16वां प्रश्न। और चंगेज खान की सफलता के कोई 3 कारण। और समानती व्यवस्था के दोषों का वर्णन। और बॉक्सर विद्रोह के कारणों की विवेचना करनी है आपको। तो सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और भरोसा रखें, आप ऐसे प्रश्नों को बताया है जो 17 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें सभी प्रश्नों को। सॉरी, 18 फरवरी के दिन रहेगा। गलती से यहाँ पे तारीख 17 निकल गई मुँह से। 18 फरवरी का आपका जो पेपर है
उसके लिए जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में मैंने आपको बताए हैं, भरोसा रखें आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।